आइए आज हम विज्ञान से जुड़ी एक और नई और रोचक जानकारी से आपको अवगत कराएंगे। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि प्रकृति ने 57 रेसिपी से बना डाले 6000 मिनरल्स अर्थात खनिज। हमारी पृथ्वी का जो इतिहास है बहुत पुराना है, 4.5 अरब वर्ष पुराना है, या कुछ शोध इसको 7.5 अरब भी बताते हैं और कई जगह मैंने 13 अरब भी पढ़ा है। तो जो भी हो, बहुत लंबा इतिहास है, बहुत पुराना इतिहास है, जिसकी कल्पना भी करें तो बहुत दूर तक जा सकते हैं। तो इसमें हमारी पृथ्वी पर अब तक जितने मिनरल्स का जो निर्माण हुआ है उसमें सिर्फ 57 प्रक्रिया हैं और अब तक हमने लगभग 5659 मिनरल्स की पहचान कर चुके हैं। और इसमें सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला जो खनिज है वह है CaCO3 अर्थात कैल्शियम कार्बोनेट सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। हमारी पृथ्वी पर जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर और रासायनिक संगठन हैं या रासायनिक घटक हैं उसके आधार पर अब तक 5659 जो खनिज हैं उनका निर्माण किया जा चुका है, या हमारी पृथ्वी है, प्रकृति है, उसने किया है। और उसके लिए सिर्फ और सिर्फ 57 रेसिपीज या 57 प्रक्रियाएं हैं जिन्होंने एकल या अलग अलग या मिलकर इतने खनिज लवणों का उत्पादन या निर्माण किया है। सबसे पहली बात है कि विज्ञान पत्रिका अमेरिकन मिनरोलॉजिस्ट में प्रकाशित विज्ञानी रॉबर्ट हेजन और सोना मॉरिसन के अध्ययन में पाया गया, ये सारी जो जानकारी है उन्होंने अध्ययन किया और उसके बाद उन्होंने बताया है कि खनिज निर्माण की कुल 57 प्रक्रियाएं हैं अर्थात 57 रेसिपीज हैं जो अलग अलग या एक प्रकार के संगठन के आधार पर या तो उन्होंने अलग अलग कार्य किया है या कईयों ने मिलकर कार्य किया है और हमारे जो 5659 या 5659 जो मिनरल्स हैं उनका निर्माण किया है। दूसरा है पृथ्वी के 4.5 अरब साल के इतिहास में कुछ खनिज ऐसे भी हैं जिन्हें प्रकृति ने खुद अलग अलग समय में और अलग अलग तरीके से बनाया है, यानी अलग अलग समय पर अलग अलग तरीके से, यानी इन्हीं 57 प्रक्रियाओं में से कुछ प्रक्रियाओं ने आपस में मिलकर अलग अलग तरीके से अलग अलग 57 प्रक्रियाओं के द्वारा ही इन खनिजों का निर्माण किया है। अब देखो, बिन पानी सब सून, आपने एक रहीमदास जी का दुआ सुना है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानो चून। अर्थात हमारी पृथ्वी पर जो पानी है उस पानी की भूमिका है जिसने लगभग 80% से ज़्यादा खनिजों का निर्माण पानी के द्वारा ही हुआ है। अर्थात पानी नहीं होता तो इन खनिजों का निर्माण भी नहीं हो पाता। तो जैसा कि अभी हमने आपको रहीमदास जी का दोहा बताया था, तो उसमें क्या है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, यानी बिना पानी के सब कुछ सून है, यानी हमारी पृथ्वी पर खनिजों का निर्माण ही नहीं होता। और साथ में यहाँ पर भी उनकी जो दोहा है वह चरितार्थ होता है, अर्थात बिन पानी सब सून है, पानी गए न उबरे मोती, यानी पानी की चले जाने से मोती की जो चमक है वह चली जाती है, मोती मानुष, और यदि व्यक्ति का मान सम्मान चला जाए तो उसका ये कहते हैं इसका पानी मर गया है। तीसरा है मोती मानुष चून, अर्थात जो चूना है वह सूखने के बाद बेकार हो जाता है, या चून आटा के बारे में गए तो आटे से रोटियां बनाने के लिए हमें पानी की आवश्यकता होती है। और इससे एक तथ्य और भी जुड़ा है कि हमारी पृथ्वी से अलग मंगल ग्रह है, चांद है या बृहस्पति है, वहाँ पर खनिजों की जो मात्रा है वह इतने टाइप में नहीं है, इतने प्रकार के खनिज वहाँ पर नहीं पाए जाते। क्यों? क्योंकि वहाँ पर पानी नहीं है, क्योंकि पानी ही इन खनिजों के निर्माण में सहायक है। अर्थात वहाँ पर जो खनिज हैं उनके निर्माण की प्रक्रिया अच्छी से नहीं चल पाई और वहाँ पर खनिजों के बहुत ज़्यादा वैरायटी नहीं हो पाई। अगला हमारा पॉइंट है जान है तो जहान है, अर्थात हम जीवित हैं तो हमारे सामने सब कुछ है, तो जान है तो जहान है। और यहाँ पर भी 2000 खनिज ऐसे हैं जिनका निर्माण किसी जैविक प्रक्रिया के बिना संभव ही नहीं है। अर्थात छोटे छोटे जीव हैं वह प्रक्रियाएं करते हैं, उनसे खनिजों का निर्माण होता है, या और भी जैविक प्रक्रियाएं हैं। जैविक अर्थात जो हमारे खनिज लवण हैं वह निश्चित रूप से हम जानते हैं कि निर्जीव हैं, लेकिन इनके निर्माण में किस वजह से ये बने हैं कि कुछ जैविक प्रक्रियाएं हुई हैं, छोटे छोटे सूक्ष्म जीव हैं उन्होंने प्रक्रिया की है और उस प्रक्रिया के आधार पर हमने खनिजों का निर्माण किया है। तो आशा करता हूँ मेरे द्वारा आज बताई गई बातें आपने अच्छे से समझ ली होंगी। तो आज के लिए इतना ही। यदि आपने हमारे वीडियो को पसंद किया लाइक और शेयर करें, और यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज के लिए इतना ही। कल यानी अगले वीडियो में हम आपसे फिर मिलते हैं एक और नई और रोचक जानकारी के साथ। धन्यवाद।